घर की उगी हुई सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। एक तो उसकी खुशी भी बहुत होती है जब घर में सब्जियां उगाएं और वो बिल्कुल तैयार हो जाएं तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत फ्रेश होती हैं, ताज़ा होती हैं, खुद ही हम अपने हाथों से तोड़ते हैं और उनको बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो आज मेरे पास आई थी तोहफ़तन बहुत ही ताज़ा तोरियां। मैंने सोचा कि इन्हें फटाफट बनाया जाए इससे पहले कि थोड़ी सी भी बासी हो जाए, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है और फिर इसमें मैंने 3 अदद प्याज कट करके ऐड कर दी थी और मैंने इनको जो है वो बहुत अच्छे से सौते कर लिया था। आप लोग भी तोरियां बनाते होंगे और बहुत मज़े की बनाते होंगे। तो आज मैंने इसमें डिफरेंट थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे, वो मैं आपको बताऊंगी। और उनसे ये तोरियां बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत लाजवाब थी और सब ने शौक़ से खा ली थी। और वैसे भी तोरियां जो होती हैं वो बनाया कर बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं, जब हम उनको बनाएं तो इसलिए वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाती हैं। तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर कट करके ऐड कर दिए थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो जी यहाँ पर हमारी तोरियां भी हमने बहुत अच्छे से छील के और उनको धो लिया था और उसके बाद हमने उसको कट किया था और कटने के बाद भी हमने उसको धोया था। तो सब्जियों को हमेशा 2 बार धोया करें, पहले छील कर धोया करें उसको और उसके बाद काटने के बाद वॉश किया करें। तो यहाँ पर मैंने नमक का ऐड कर दिया था। आप अपने सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। फिर रेड चिली पाउडर ऐड किया था इसके अंदर और टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा और कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दें। और फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था सारे मसालों को। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो रही हैं और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा भी, क्योंकि तोरियां जो है वो उनका ख़ुद का पानी होता है और अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड करनी है तो उनका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जब भी तोरियां बनाएं तो उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करें, क्योंकि प्याज टमाटर का और तोरियों का ख़ुद का पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह भुन गया था और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और ये मसाला जो होता है प्याज टमाटर के वैसे भी इतना मज़े का टेस्टी लगता है, तो ये जो है खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसके साथ रोटी खाएं तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर पराठे के साथ आप ये वाला मसाला खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब तोरियां मैंने इसमें ऐड कर दी थी, जो कि मैंने पहले से धो के रखी हुई थी। तो हम इनको तोरियों को ऐड करके इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले में। बस इतना सा काम है। और तोरियां बनाना इतना आसान है कि इसको छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है ना बन भी जाती हैं और बहुत इजी ये रेसिपी है। यानी कि बहुत सब सब्जियों में सबसे इजी जो है वो तोरियां बनाना है। भिंडियाँ बनाना भी इजी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है भिंडियों को काटने में। और तो लेकिन ये तोरियां जो हैं वो जल्दी से कट भी जाती हैं और बन भी बहुत जल्दी जाती हैं और टेस्ट भी इनका बहुत लाजवाब होता है। अच्छा, कुछ लोग तोरियों में थोड़ी सी मसूर की दाल भी ऐड करते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो है ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैंने इसी तरह सिंपल तोरियां बनाई थी। तो इसमें मैंने जी 1 चुटकी जो अजवाइन की ऐड की थी। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अजवाइन, इसका टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 पिंच अजवाइन ऐड की थी। और अब यहाँ देखिए कितना पानी तोरियों का निकल आया है, जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। तो जब मैंने इसे कवर करके रख दिया था तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है पानी, अब जब तक ये पानी ड्राई होगा मज़ेदार सी तोरियां हमारी तैयार हो जाएंगी। तो हम इसको फिर कवर करके रख दें और अगर आपने अपना कोई और काम करना हो तो आप आराम से अपना दूसरा काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी पानी इसका ड्राई नहीं हुआ है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब यहाँ पर देखें पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो ये बस हमारी ये तोरियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इसमें आप हरी मिर्च ऐड कर दें, रेड मिर्च ऐड कर दें।
हरा धनिया डाल दें, वो आपकी चॉइस पर है, जो भी आप पसंद करें। लेकिन तोरियों का जो ग्रेवी है, जो मसाला है और सालन बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर ये तोरियों की भुजिया आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही हैं, और गरम गरम रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। रायता इसके साथ हो, सलाद हो, तो इसका मज़ा जो है वो बस इसको 4 चाँद लगा देता है। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, 20-25 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं, और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। लेकिन आप इसको एक ही टाइम खाएं, 2 टाइम तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो एक टाइम के लिए काफ़ी होती हैं। 1 किलो तोरियां भी जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती हैं पकने के बाद, और एक ही टाइम जो है लोग इसको शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितनी अच्छी लग रही है, और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और ये तासीर में ठंडी होती हैं, इसीलिए गर्मियों में इनको ज़्यादा पकाया जाता है और खाया जाता है कि ये मैदे में जो है वो गर्मी पैदा नहीं करती हैं। तो इसके साथ सैलड भी ज़रूर खाएं, लस्सी पिएं और इन्जॉय करें। तो जी यही थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।